अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम दिन था और उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खबरें रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को सीट्स भी अलॉट कर दी और उनके मेंबरान को तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी उनकी लिस्ट में शामिल कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात के बानी पीटे की 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, फैसला कलअदम। बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन था। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले पे। देखें, काफी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन शायद इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर अमल दरामद ना होता तो इन सबको पता था कि इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी थी और फिर मामला तो और ज्यादा खराब हो जाने थे। तो इसमें उन्होंने बेहतरी समझी कि क्योंकि एक और चीज जो तहरीक इंसाफ वालों ने बड़ी एक अच्छी की कि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा रहे हैं क्योंकि हमारे ये जो फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिसके बाद फिर सुनने में काफी ज्यादा आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन उसको तस्लीम कर चुकी है और उनके ऊपर अमल दरामद भी होगा। और अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मेंबरान की फरिश्तें मखसूस नशिस्तों की वो भी तैयार कर ली है। उस बारे में तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनसे भी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन कुछ मामला के ऊपर डिस्कशन होना भी बाकी है। और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है। तो ये फैसला और इसके ऊपर अमल दरामद ये तहरीक इंसाफ वालों की बहुत बड़ी जीत है। और इसके अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि स्पेशली सलमान अकरम राजा साहब ने और दीगर फैसल सदीकी एडवोकेट साहब ने और बाकी लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की और बहुत ज्यादा नाउमीदी जो फैली हुई थी, अब तहरीक इंसाफ के काफी ज्यादा लोगों में ये उम्मीद जाग चुकी है कि अगर हम प्रॉपर्ली जद्दोजहद करें तो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। इस फैसले में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक वर्ड यूज हुआ था कि तहरीक इंसाफ वाज अ पार्टी और तहरीक इंसाफ इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जो पाबंदी लगाने का सोचा था और अब जो ये फैसला है और जो कबीना का इजलास मुलतवी हो गया था, कुछ लोगों से सुना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाया कि ये चीज ना करें। क्यों? क्योंकि इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बात की है कि तहरीक इंसाफ एक जमात थी और तहरीक इंसाफ एक जमात है। और किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना, इसका मतलब ये है कि कल को ये अगर रवायत चल पड़ी तो ये फिर बाकी पार्टीज के ऊपर भी हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बानी पीटे की लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी लाहौर हाईकोर्ट ने। ऐसा लग रहा है कि जैसे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। आज उमर अयूब साहब ने क्या बात की? आज उमर अयूब साहब ने बात की कि कौम ने इलेक्शन की तैयारी करे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? उसकी वजह यह है क्योंकि हुकूमत भी ये बार बार बात कर रही है और अब पीपल्स पार्टी के लोग भी बात कर रहे हैं कि हुकूमत अपने 5 साल पूरी करेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज है या शायद किसी को कुछ नजर आ रहा है जिसकी वजह से शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि मैं कहता हूं जो मर्जी गवर्नमेंट हो, लेकिन हो अवाम की नुमाइंदगी। इस टाइम जो बिजली के बिल आए हैं, अवाम रो पड़ी है, सोचना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर तो इस व्लॉग में लाजमी मैंने सोचा था बात करूंगा कि इतने बिजली के बिल अवाम अदा नहीं कर सके। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन ले जिसकी वजह से अवाम इस चीज से तो निकले ना कि उनकी तनख्वाह 30,000 है और बिल 60-60,000 आ रहा है। उधार लेके देंगे, कैसे देंगे? हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये इतनी मुश्किलात अवाम के ऊपर ना डाले कि उनका रहना मुश्किल हो जाए। ये हुकूमत से इल्तिजा है मेरी। दूसरी, तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि उन्होंने सनम जवेद, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और अब ये सारे मेंबरान जो हैं और इसके अलावा जो कुछ मोअज़्ज़िज़ जो मर्द हजरात मेंबरान
जो इस मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में आएंगे, जितने लोग जेल में हैं, बानी पीटी का कहना है कि वो सारे लोगों का नाम इन लिस्ट में शामिल होगा। दूसरी सबसे देखें इंपॉर्टेंट बात है कि तहरीक इंसाफ पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी चीज़ों को फेस कर रही है, लेकिन इमरान खान एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद वो बंदा अभी तक हार नहीं मान रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन इमरान खान जेल से लड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे मैंने इस तरह का एक इतना दबंग और इतना दिलेर सियासतदान आज तक नहीं देखा, बहुत कम। भुट्टो साहब जारी बात है वो तो एक बहुत बड़े सियासतदान थे, लेकिन जो हमने देखा वो इमरान खान है। ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन इमरान खान जेल से लड़ेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी है जिसको दुनिया में लोग जानते, इज्जत करते हैं, और आज वो पाकिस्तानी अवाम की वजह से जेल में बैठा है। ये देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अवाम इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अवाम में जो वो शऊर डाल के चला गया है, वो शऊर जो है अवाम उस शऊर को छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि अब देखें, ये वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो पुराना था, अब ये बदल चुका है पाकिस्तान। अवाम को अवेयरनेस आ चुकी है, सही गलत का पता चल चुका है, और इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत बदली है, ये कोई माने या ना माने। और यही वजह है कि अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। अवाम उसकी एक आवाज के ऊपर जेल के अंदर वो बैठ के बात करता है, लब्बैक कहती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी। डोनाल्ड ट्रंप क्यों इमरान खान का इतना फैन है? एक वजह, वो कहते हैं दिलेर आदमी है, जो बात करता है खड़ा रहता है। और मुशाहिद हुसैन सैयद बहुत सीनियर सियासतदान, काबिल इंसान, बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं। ट्रंप का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो नजर आ रही है कि शायद ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। और अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो आप एशिया के खित्ते में आप देखिए ये कितनी चेंजिंग होगी, आप खुद देखिए कितनी चेंजिंग होगी। तो इस हवाले से ये तो अब आने वाले महीनों में पता चलेगा कि अमेरिकन इलेक्शंस का क्या फैसला होता है, और अमेरिका की अवाम किसको अपना सदर मुंतखब करती है। और पाकिस्तान में जो अवाम इस टाइम तक जिसके साथ खड़ी है वो है इमरान खान, और यही वजह है लोग उसको अभी तक नहीं भूल पाए। लेकिन मैं अपने हर ब्लॉग में एक बात ही करता हूं कि कभी भी सियासत को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि दुश्मनी तक बात आ जाए। सिर्फ एक चीज हर चीज का हल होती है, वो होती है मुज़ाकरात, बातचीत। और कभी भी मुज़ाकरात का दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन मुज़ाकरात और इन बातचीत के जरिए इतनी चीजों का हल हो सकता है कि उसका शायद फायदा इस अवाम को भी हो सके जो इस टाइम बिजली के बिल अदा करने में मर चुकी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।